नमस्कार। झारखंड का बजट आज झारखंड की विधानसभा में पेश कर दिया गया। करीबन 1,45,000 करोड़ का बजट झारखंड ने पेश किया है। बहुत सारी नई बातें की गई हैं। झारखंड के बजट में सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार से जो बकाया कोयला का रॉयल्टी का जो मुद्दा है उसे उठाया गया। इस बजट में करीबन 1,41,000 करोड़ कहते हैं कि बकाया है केंद्र के ऊपर और उसके लिए कानूनी कार्यवाही करने की कवायद जो है झारखंड की सरकार ने आज बजट पेश करते हुए कहा है। सबसे पहले बात हम ये कर लें कि झारखंड के बजट में क्या खास है। सबसे बड़ी बात जो सुर्खियों में रहता है वो मैया सम्मान योजना है, जिसमें कि करीबन 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 13,000 करोड़ रुपया माने तो जो पहला जो अनुमानित जो खर्च था मैया सम्मान योजना के कार्यान्वयन करने पे कि 18,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, तो कहीं न कहीं कटौती करी गई है। और उसका कारण स्पष्ट ये लग रहा है कि जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि पलामू जिले से करीबन 2 लाख महिला लाभार्थियों को इस कार्यक्रम से के दायरे से बाहर किया गया, तो ऐसा लगता है कि जो नियमावली बनी है कि किन लोगों को इस कार्यक्रम के दायरे में नहीं रखा जाएगा, उनकी बहुत बड़ी छटनी जो है बड़ी संख्या में आने वाले समय में होने की अब गुंजाइश दिखती है, क्योंकि बजट में जो आवंटन किया गया है वो 18,000 करोड़ से घटा करके 13,000 करोड़ के ही आसपास किया है। और ये अगर देखें तो एक पैटर्न के साथ है, क्योंकि हरियाणा में भी जो इसी तरह का जो कार्यक्रम है वहाँ पर प्रति परिवार जो साल की जो आय है वो 1,80,000 रुपये लिमिट करा गया है कि उससे अगर नीचे कोई होता है तभी उसे महिला समृद्धि योजना का लाभ मिल पाएगा। और 1,80,000 रुपये साल का प्रति प्रति साल का मतलब हुआ कि एक परिवार में 15,000 रुपये महीने की कमाई से कम अगर होता है तभी उस कार्यक्रम का फायदा मिलेगा। तो झारखंड में भी लग रहा है कि इस कार्यक्रम के ऊपर कुछ कटौतियां अब आने वाले समय में होंगी। अभी दिल्ली में इसका कार्यान्वयन किया नहीं गया है, यहाँ पर भी कुछ नियमावली ऐसे ही बनती ही दिखाई पड़ रही है कि 2 लाख से 3 लाख रुपए सालाना जिनकी आय होगी उनको ही इस कार्यक्रम के दायरे में रखा जाएगा। तो ये बड़ा एक टेक अवे है झारखंड के बजट से कि बजट का जो आवंटन है मैया सम्मान योजना के लिए ये काफी बड़ी संख्या में कम कर दिया गया है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो जो आवंटन किया गया है बजट में वो किया गया है ग्रामीण विकास के लिए, जिसमें कि तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का आवंटन किया गया है। और कृषि के क्षेत्र में तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास का आवंटन करा गया है। झारखंड के बजट में एक बाल बजट का भी प्रावधान करा गया है, इसके लिए भी आवंटन किया गया है। और बच्चों के विकास के लिए काफ़ी एक संवेदनशीलता दिखा रही है झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, वो बजट में दिखाई पड़ता है। 2 लाख किसानों का जो ऋण है 2 लाख रुपए तक, वो ऋण माफ करने की भी घोषणा करी गई है झारखंड के बजट में। और कई सारे शहरों में मेडिकल कॉलेजेस बनाने की भी बात करी गई है, जैसे कि देवघर है, दुमका है, गिरिडीह है, धनबाद है। बहुत सारे शहर है, करीबन 8-9 के आसपास शहर हैं जहाँ के मेडिकल कॉलेज बनाने की बात झारखंड की सरकार ने इस बजट में करी है। एक और बड़ी बात इसमें हम ये जोड़ देना चाहते हैं कि झारखंड में जो डॉक्टर्स की संख्या है वो 5,000 आबादी पर एक डॉक्टर झारखंड में बताया जाता है कि है, जो कि एक बहुत ही छोटी संख्या है। बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की कमी है झारखंड के अंदर में। तो इतने सारे जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे तो उन कॉलेजेस में पढ़ाएगा कौन छात्रों को, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या झारखंड की सरकार तुरंत से तुरंत डॉक्टर्स की नियुक्ति करेंगी, प्रोफेसर्स की नियुक्ति करेंगे मेडिकल कॉलेजेस में, ताकि जो स्ट्रेंथ है मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स का, पैरामेडिक स्टाफ का, वो जल्दी से जल्दी बढ़ोतरी उसमें हो पाए। अब करीबन 13,000 करोड़ के आसपास का वित्तीय घाटा झारखंड की सरकार बता रही है। तो 1,45,000 करोड़ का बजट दिया है। 1,28,000 करोड़ का बजट पिछले साल का था। कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। एक साल में देखें तो करीबन 20% के आसपास आर्थिक जो बजट है वो उसमें बढ़ोतरी है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है। 7.5% के हिसाब से झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसके बढ़ने की दर बताई गई है इस बजट में। और 7.5% के आसपास झारखंड जैसे राज्य का बढ़ना, जो कि खनिज और इन खान और खनिज पदार्थों में भरपूर है, वो काफ़ी कम माना जाएगा। और इस रफ्तार से अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो रोजगार का सृजन कितना ज़्यादा हो पाएगा उसके ऊपर भी सवाल है।
झारखंड के पूरे बजट को अगर देखें तो समाज कल्याण को ही निर्भर करता हुआ ये बजट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा आवंटन जो है अकेला एक ही कार्यक्रम में यह सम्मान योजना पर है 13,000 करोड़ के आसपास, और दूसरा जो है ग्रामीण विकास 9,000 करोड़। आदिवासियों के लिए भी एक पहल करने की कोशिश की गई है झारखंड के बजट में कि उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, और जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि आदिवासियों का वोट जम करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में विधानसभा के चुनाव में मिला था, तो इसलिए इनकी चिंता करना बहुत जरूरी है। और चूंकि पिछड़ापन काफी ज्यादा है आदिवासी समुदाय में, तो उनके लिए अधिक कोशिश करना भी लाजमी बनता है, स्वाभाविक बनता है, जो कि झारखंड को करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि झारखंड में रोजगार सृजन की बहुत बड़ी दरकार है। हमने पहले भी चर्चा करा है कि झारखंड में बेरोजगारी का जो दर है वो ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रहा है, शहरी इलाकों में भी बढ़ा हुआ है। तो बेरोजगारी का जो दर है उसे कैसे कम किया जाए, रोजगार कैसे सृजन करा जाए। तो एक तो ये बात है कि मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी बड़ी संख्या में खोलने की बात है, ये स्वागत वाली बात है कि मेडिकल कॉलेजेस अधिक खुलेंगे तो झारखंड में डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़ेगी, और जो झारखंड के जो छात्र हैं उनके हायर एजुकेशन के लिए भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे। साथ में इस बात की भी दरकार होनी चाहिए कि जैसे बाकी राज्यों में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, तो इस तरह से झारखंड में भी हर जिले में झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जाने चाहिए, ताकि तकनीकी शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा झारखंड के लोगों को उपलब्ध हो पाए। उसकी कमी देखी जा रही है, उसकी चर्चा कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ करके झारखंड के बजट में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, और इसके वजह से झारखंड में रोजगार का सृजन कैसे कर पाएगी हेमंत सोरेन की सरकार, उसके ऊपर सवाल बनता है कि सबसे बड़ा सवाल है कि पलायन कैसे रुके झारखंड से। हम देख रहे हैं कि पलामू इलाके में अगर प्रति व्यक्ति आय जो है वो पूरे झारखंड से भी कमी है, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं पलामू जैसे क्षेत्र से। तो ऐसे हालात में पलायन को कैसे रोका जाए? जब तक कि स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन नहीं होगा तो पलायन रुक नहीं सकता है, दूसरे राज्यों में या बाहर भी लोगों का जाना रुक नहीं सकता है। तो उसमें बजट में इस बात की चिंता ज़्यादा दिखाई पड़ने रही है, और कहीं न कहीं रोजगार सृजन के ऊपर हेमंत सोरेन सरकार को बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार का सृजन वो झारखंड में कैसे करेंगे, इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज आएंगी तभी जाकर के झारखंड में रोजगार का सृजन हो पाएगा। अभी हमने ये भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े संख्या में छात्र काफ़ी आंदोलित झारखंड में रहे हैं, क्योंकि रोजगार का सृजन ढंग से हो नहीं रहा है, और परीक्षाओं में भी धांधलियों की बात की जा रही है। तो उन परीक्षाओं के ऊपर जो सुधार है जो करनी चाहिए, उसकी बजट में कोई चर्चा सुनने में नहीं आई है झारखंड की। हमने देखा कि छात्रों की समाज में जो असंतोष है उसकी वजह से एक पार्टी ने भी जन्म ले लिया झारखंड में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके कि मुखिया जयराम कुमार महतो हैं। और निश्चित रूप से जो छात्र हैं, युवा हैं झारखंड में, उनको दरकार है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है समाज कल्याण की बात तो करे, लेकिन साथ साथ रोजगार सृजन पर भी ध्यान दे, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर नौकरियां मिल पाएं, और क्वालिटी नौकरियां मिल पाएं जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है उनके हिसाब से उनको रोजगार मिले। ये नहीं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक बेरोजगारी वाली ही स्थिति होती है कि आपने पढ़ाई तो कर लिया, उच्च शिक्षा कर लिया, लेकिन उसके उपयुक्त रोजगार जो है स्थानीय स्तर पर नहीं मिलता है। तो ऐसे में झारखंड में इस बजट में इंडस्ट्रीज को कैसे बुलाया जाए, बाहर से इंडस्ट्रीज कैसे आए झारखंड में, ताकि वो वहाँ पर अपनी कंपनियां लाएं, कामकाज वहाँ पर करें लोकल स्तर पर, ताकि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिल पाए। ये इसकी चिंता जो है इस बजट में कम दिखाई पड़ती है, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये जो जोर दिया गया है, बजट की बुनियादी जो व्यवस्था है उस पर जोर दिया जाएगा, उसके लिए आवंटन किया जाएगा, रोड और ब्रिजेस बनाए जाएंगे, वो स्वागत योग्य है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ही इंडस्ट्रीज आ सकती हैं झारखंड जैसे राज्य में। लेकिन जो आवंटन है वो उपयुक्त दिखता नहीं है, कहीं ना कहीं लगता है कि वित्तीय संकट झारखंड के ऊपर है, क्योंकि 13,000 करोड़ के आसपास वित्तीय घाटा है, और जिस तरह से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से 1,45,000 करोड़ का
बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्यवाही करेंगे, जो कि अपने आप में एक विवादित विषय है, क्योंकि कोयले की रॉयल्टी का ये मुद्दा जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन रही है तब से उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि समाज कल्याण के ऊपर इतनी बड़ी राशि जो खर्च की जा रही है झारखंड में, उसके बाद बाकी क्षेत्रों में पैसे खर्च करने के लिए शायद झारखंड की सरकार को मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वित्तीय प्रबंधन झारखंड की सरकार कैसे करेगी, उसके ऊपर एक सवाल है। केंद्र सरकार से इतनी बड़ी राशि तुरंत मिलना तो मुश्किल है। ये बहुत लिटिगेशन वाला मामला है। कानूनी कामकाज में दांव-पेच में काफ़ी समय भी लगता है, और जब तक वो मिल नहीं जाता है तो उस अंतराल में आप कैसे काम करेंगे, इसके बारे में स्पष्टता मिल नहीं पा रही है। तो इस तरह से झारखंड का जो बजट है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला बजट दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं आर्थिक संकट की तरफ संकेत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं, हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।